आज कैसे यहाँ पर आना हुआ और किस केस में आप अपेयर हुए? सर बात ये है कि डॉक्टर उमर आदिल के केस में और उनकी जो अरेस्ट बेल है उसके केस में कि वो कैंसिल ना की जाए, उन्हें जितना हो सके बिहाइंड द बार्स रखा जाए। ये क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इन जैसे बहुत सारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, किसी चैनल पे बैठ जाएंगे, किसी को पैसे दे के उसके चैनल के ऊपर थोड़ा सा टाइम ख़रीद लेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसके थ्रू लोगों की इज़्ज़त को तार तार करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल ना तो मेरे हल्का अहबाब में आते हैं, ना मेरे बड़े हैं, ना मैंने उनसे कभी मुलाकात हुई, ना मेरी उनसे कोई ताल्लुक़ ना वास्ता। मेरे केस के पैरेलल वो एक जगह बैठते हैं गंदा अंडा पे, हसीब खान उनसे सवाल कर रहा है और वो ऐसे अल्फाज बोलते हैं मेरे बारे में जिनका उनको अलिफ ना ये कुछ भी नहीं मालूम। वो मेरे बारे में ऐसी बातें, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बातें करते हैं जो कि उनका राइट नहीं है। वो ऐसी सब्जेक्टिव बातें करते हैं जिसमें उनका कोई राइट नहीं बनता। एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज एन एंकर अगर वो ख़ुद को समझते हैं, या एज अ ह्यूमन, डॉक्टर तो एक ओथ लेता है ना कि वो अपने पेशेंट को हर तरह से बचाएगा, नॉट कि उसके ऊपर बैठ के उसकी खिल्ली उड़ाएगा और माइसोजिनस तरीके से उसके ऊपर बात करेगा। सो आई विल वेट फॉर द ऑनरेबल कोर्ट कि वो क्या जवाब देते हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। माई केस रेस्ट विद देम। अच्छा मैडम, ये बताइए कि बड़े गैर अखलाकी गुफ्तगू भी एफआईआर का मतन भी पढ़ा गया जी बिल्कुल। तो कहीं उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, कोई सुलह वगैरह की? देखिए बात सुलह की, सुलह उनकी वाइफ ने मुझसे, वो बेचारी मजबूर हैं, अपनी एक्स वाइफ उनकी अपनी, ज़ाहिर है अपने बच्चों की वजह से वो परेशान है। लेकिन मसला ये है कि ये शख्स इस काबिल क्या है कि वो किसी की भी बहन बेटी को प्रोटेक्ट कर सके। जिस इंसान की ज़बान से एक अननोन औरत नहीं बची, उसका किरदार नहीं बचा, उसकी अपनी बीवी बच्चे भी इसी जद में, इसी लपेट में होंगे। और आप अज़म क्या लेके निकली हैं इस एफआईआर दर्ज करवाई है? आपका अज़म क्या है? देखिए मेरा ना थ्रू आउट एक ही अज़म रहा है, औरतों के ख़िलाफ़ जो अब्यूज़ या किसी के ख़िलाफ़ भी अगर साइबर पे कोई अब्यूज़ हो रही है, वो मर्द हो, वो औरत हो, हर इंसान की, या कोई भी और जेंडर हो, हर इंसान की इज़्ज़त जो है वो उसका राइट है। आप किसी पर ऐसे जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते क्योंकि आप डॉक्टर उमर आदिल हैं और आपको कोई ना पकड़ सकता है ना कोई कुछ कह सकता है। आप उनके इंस्टाग्राम पे जाइए और उनके वीडियोस देखें जहाँ वो कहते हैं कि कोर्ट केसेस मेरे लिए पिकनिक्स होती हैं, मैं पिकनिक अटेंड करने आता हूँ और फिर मैं खाबे खाता हूँ। जो इंसान इतना सैडिस्टिक हो कि उसे किसी की तकलीफ़ से बढ़ के खाना हो या खाबा हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। थैंक यू सो मच। आप क्या कहते हैं कि उनका कहना था कि ये पॉलिटिकल उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? अरशद, मेरा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं एक एंकर हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। मैं एक औरत हूँ, मेरी प्राइवेसी इन्वेड हुई है, मेरे बारे में मुग़ल्लज़ात बकी गई हैं, और वो सिर्फ एक चैनल पे गंदा अंडा पे नहीं की गई। उसके बाद उस वायरल न्यूज़ को उठाया गया है, और वाइल मेरा केस ऑलरेडी दूसरे कोर्ट में चल रहा था, इसे विक्टिम ब्लेमिंग के लिए यूज़ किया गया। मेरी इस्तदा है अपने आवाम से, अपनी जुडिशरी से, अपने पॉलिटिशियन से कि खुदारा ख़वातीन के राइट्स को बचा लें, इस तरह किसी भी इंसान के राइट को बचा लें। इस तरह के ऐसे लोग जो लाउड माउथ्स होते हैं, जिनको समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, और बाद में वो कहते हैं कि जी हमें फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली, खुदारा इन लोगों की हिमायत करना बंद कर दें। इनमें से किसी एक को एग्ज़ाम्पल बना लें, खुदा की कसम हमारा मुआशरा कहीं हद तक बेहतर हो जाएगा। मैडम, मैंने ये बहुत से केसेस में देखा है, ख़वातीन जो है वो हेल्पलेस होकर घरों में बैठ जाती हैं। Exactly. पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो सामना नहीं करती हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, अगर आज आप ये कदम अपने लिए नहीं उठाएंगी, कल आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, कोई और लड़की अगर उसी सिचुएशन में, इसी तरह के सर्कमस्टांसेस में फंसी होगी, तो आपको महसूस होगा कि काश मैंने अपने केस में आवाज़ उठाई होती, काश उस इंसान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता, तो आज ऐसे कई लोग जिनकी हिम्मत बढ़ गई है वो ना आते।